रामलीला के प्रसंग में जब दशरथ महाराज से कैकेयी ने 2 वर मांगे, एक भरत के लिए राज्य और राम जी को 14 वर्ष का वनवास। तो राम जी वनवास को चले गए और दशरथ महाराज ने उस समय प्राण त्याग कर दिया। तो एक जो बात यहाँ पर बताई हमारे गोस्वामियों ने कि जो दशरथ महाराज का जो प्रेम है राम के प्रति, वसुदेव का प्रेम है कृष्ण के प्रति, और नंद बाबा यशोदा मैया का प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसका क्या तारतम्य है। उसमें बताया कि देखो, जब भगवान राम वन को चले गए तो दशरथ महाराज अपने प्राणों को धारण नहीं कर सके और उन्होंने उसी क्षण प्राण त्याग दिए। दशरथ महाराज ने ये विचार नहीं किया कि जब राम लौट करके आएंगे तो उनको कितना दुख होगा, और अपने वचन के पालन करने के लिए राम जी को वन भी भेज दिया। लेकिन वसुदेव की अगर बात करें, जब कंस देवकी को लेकर के वसुदेव को लेकर के जा रहा था, उस समय आकाशवाणी हुई कि ये देवकी का जो पुत्र है वही तुम्हारा वध करेगा, 8वीं संतान। तो कंस ने तलवार निकाली देवकी को मारने के लिए। जब कंस ने तलवार निकाली तो उस समय वसुदेव ने देवकी के प्राणों की रक्षा के लिए साम दाम दंड वेद सब कुछ प्रयोग किया, और अंत में कंस को कहा कि देखो, तुम्हारा जो भय है वो देवकी से नहीं है, इसकी संतानों से है। इसलिए मैं क्या करूंगा कि तुम देवकी को छोड़ दो, उनकी जो भी संतानें होंगी वो उनको ला करके मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं। और वसुदेव सत्यवादी, कभी झूठ नहीं बोलते थे, कंस को इस बात का पता था। इसलिए उसने वसुदेव की बात मान करके देवकी को छोड़ दिया। उस समय कारागार में भी नहीं डाला था, महल में आकर के रहते थे, और उनकी जब पहली संतान हुई तो वसुदेव ने ले जाकर के वो पहली संतान कंस को दे दी, और कंस ने उसको छोड़ भी दिया। क्यों? 2 बातों से। एक तो कंस को पहली संतान से कोई भय नहीं था, आकाशवाणी हुई थी 8वीं संतान के लिए। दूसरी बात कि वसुदेव की सत्यवादिता देखकर अपनी संतान को कोई ले जाकर के इस प्रकार से असुर को देगा, लेकिन वचन दिया है तो दे दिया। इसीलिए कंस उससे बड़ा प्रसन्न हुआ, और उसने बोला भी कि मुझे इस संतान से कोई भय नहीं, आप इसको ले जाओ। वसुदेव ले आए। बाद में जब देवताओं की प्रेरणा से नारद जी ने जाकर के फिर से बताया कि 8वां क्या है, इधर से गिनते हैं तो एक कमल का फूल लिया, उधर से गिनते हैं तो ये 8वां हो जाता है, यहां से गिनते हैं तो ये 8वां हो जाता है। इस प्रकार से मध्य से, आदि से, अंत से कुछ भी 8वां हो सकता है। तब उसने उन संतानों का वध किया। फिर जब 8वीं संतान हुई वसुदेव की, उस समय क्या वो अपना वचन भूल गए थे? वचन तो फिर भी याद था उनको, लेकिन उस समय भगवान ने क्या बोला कि तुम मुझे ले जाकर के गोकुल में पहुंचा दो। इसलिए उन्होंने अपने वचन का पालन नहीं किया भगवान के लिए। ये उनके प्रेम का तारतम्य है। ये हमारे गोस्वामियों ने ये तारतम्य बताया कि देखो, उनका भगवान के प्रति जो प्रेम है वो दशरथ महाराज के प्रेम से अधिक है, जहां पर के भगवान के लिए अपने वचन के भी पालन की चिंता नहीं करते। जिस प्रकार से भगवान भक्तों के लिए अपने वचन के पालन की चिंता नहीं करते, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। तो भक्त का क्या मतलब है? भक्त का भी यही मतलब है कि वो भी भगवान के लिए अपना वचन, अपनी प्रतिज्ञा, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। सब कुछ जो भी है वो भगवान के लिए ही करना है। इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। इसलिए उनका प्रेम दशरथ महाराज के प्रेम से श्रेष्ठ।
अब तीसरा नंद बाबा यशोदा मैया के विषय में बताते हैं कि जब वसुदेव को, देवकी को भगवान ने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए कारागार के अंदर, तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए, उनकी स्तुतियां करने लगे, प्रेम शिथिल पड़ गया। थोड़े से ऐश्वर्य को देखकर ही उनका जो प्रेम है वो शिथिल पड़ गया, भगवत बुद्धि आ गई, गौरव बुद्धि आ गई। लेकिन ब्रज में यदि देखा जाए, नंद बाबा यशोदा मैया का जो प्रेम है, कृष्ण ने एक बार नहीं कितनी बार आंखों के सामने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, लेकिन उनका प्रेम कभी भी शिथिल नहीं हुआ। जब छोटे थे बहुत कम उम्र के, उसी समय एक दिन पालने में लेटे हुए थे, उसी समय उनको ब्रह्मांड, यशोदा मैया को 2 बार ब्रह्मांड दिखाया। उस समय एक बार ब्रह्मांड दिखाया, हाँ, मुख में। कृष्ण लेटे हुए थे, बहुत छोटे ही थे अभी, शायद पूतना के वध के बाद की बात है। तो उस समय मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया, और यशोदा मैया तो भयभीत हो गई कि मेरे लल्ला को क्या हो गया। जिस प्रकार से हर बार सोचती है वो, लगता है कोई भूत प्रेत व्याधि इत्यादि पकड़ ली। तो ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराना, ये सब कराना वो करती थी, मंत्रों से उनको सिद्ध करना, और वो पहना देना कवच इत्यादि, ये सब। फिर जो माटी खाई उन्होंने कृष्ण ने, उस समय भी उनको ब्रह्मांड दिखाया, लेकिन यशोदा मैया का प्रेम शिथिल नहीं हुआ। इससे भी ज्यादा दाम बंधन लीला के समय में क्या किया, दाम बंधन लीला के समय में अब उनको दिखाई नहीं दे रहा है। जो कृष्ण की जो कमर है, 2 साल की उम्र है, कमर कितनी है, वही 12 अंगुल। उन्होंने सबसे पहले तो अपना जो बाल में बांधने वाला फीता, वही उसी से बांधने की प्रयास की, नहीं बांध, 2 उंगली छोटी पड़ गई। फिर रस्सी छोटी लाई, वो भी छोटी पड़ गई। अब उनको क्या दिखाई नहीं दे रहा है, सारी रस्सियां लाती चली जा रही हैं, वो रस्सियां बड़ी होती चली जा रही हैं, कमर उतनी ही है, उसके बाद भी हर बार 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। इतना बड़ा ऐश्वर्य दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, सामने सामने प्रत्यक्ष। इतने सारे असुरों का वध किया, और वो भी कुछ नहीं, जो साक्षात उन्होंने देखा कालिया के फन पर नाच रहे। कालिया के 1000 फन थे, और उसमें से 100 फन बड़े बड़े थे। तो जो कृष्ण ने जो नृत्य किया था, वो 100 बड़े बड़े फनों पर ही किया, और कालिया का मर्दन कर दिया, उसके मुख से खून निकल रहा है, सभी तो ब्रजवासी देख रहे हैं। उसके बाद 7 दिन तक गिरिराज जी को उठा करके रखा, 1 उंगली पर ही, ये सब देखा नहीं, लेकिन उनका प्रेम कभी भी शिथिल नहीं हुआ। इसलिए उनका प्रेम क्या है, वो वसुदेव के प्रेम से बहुत अधिक श्रेष्ठ। तो ये तारतम्य दिखाया यहां पर कि किस प्रकार से वात्सल्य में भी, जो वात्सल्य रस के भक्त हैं, जिस प्रकार से बृहद भागवतामृत में तारतम्य दिखाया गया है भक्तों का, उसी प्रकार से हमारे गोस्वामियों ने दशरथ महाराज के, वसुदेव के और नंद बाबा के भी प्रेम में तारतम्य दिखाया। दशरथ महाराज ने प्राण छोड़ दिए, भरत को पता चला, वहां से ननिहाल से आए, और उनको यहां पर आकर के पता चला कि मेरी मां ने इस प्रकार से पिताजी से 2 वर मांगे, उस कारण से पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। बहुत गुस्सा हुए, बहुत क्रोधित हुए, उन्होंने कैकेयी को बहुत बुरा भला कहा। अब यहां पर जो विचार करने वाली बात, एक दूसरा विचार जो दिया श्री गुरुदेव ने, कैकेयी को कभी भरत मां कहकर के नहीं बुलाते, राजमाता, महारानी, इस प्रकार से ये सारी बातें कहते थे। अब कैकेयी का जो प्रेम है, उसके विषय में भी विचार करना पड़ेगा। देखो, हम जो साधन भक्त होते हैं, हमने सभी ने अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ये श्लोक सुना है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। उत्तम भक्ति के लक्षण क्या है, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, प्रत्येक क्रिया ही कृष्ण के लिए होनी चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्यम, अपनी कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, और ज्ञान कर्म से रहित होनी चाहिए, ये भक्ति उत्तम भक्ति। जो साधक जो अभ्यास करता है, वो भी भाव अवस्था में तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो अन्याभिलाषिता शून्यम नहीं हो जाता।
ज्ञान कर्म से रहित नहीं हो जाता, तब तक तो भाव अवस्था में भी नहीं पहुंच सकता। फिर प्रेम अवस्था उसके ऊपर आती है, जहां पर कि भगवान की साक्षात सेवा प्राप्त हो जाती है। जहां पर भगवान लीलाएं करते हैं वहां पर एक शरीर मिलता है, उस शरीर के द्वारा फिर वो भगवान की सेवा करता है नित्य परिकरों के अनुगत में। तो वहां पर तो अपनी कोई कामना रहने की संभावना ही नहीं। अगर कामना रह गई तो वहां तक नहीं पहुंच सकता। फिर प्रेम अवस्था में जब नित्य सिद्ध परिकरों के अनुगत में सेवा कर लेता है, उसकी एक प्रकार से वो ट्रेनिंग है। कौन सी ट्रेनिंग? कि नित्य धाम में, भगवान के नित्य धाम में जो नित्य सेवा प्राप्त होगी, उसके पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि तुमको ऐसे सेवा करनी है, उसके बिना वहां प्लेसमेंट नहीं होगा। तो यहां अभ्यास जब पूरा उसका हो जाता है, उसके बाद उसको नित्य पार्षद देह प्राप्त होती है। यही प्रोसेस है भक्ति का। यही रूप गोस्वामी ने बताया, इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती, सारे गोस्वामी ने यही बताया। अब विचार करो कि जो कैकेयी है वो भगवान राम की नित्य माता है, और वो उस अवस्था में है, एक भाव अवस्था के भक्त की भी अपनी कोई अभिलाषा नहीं होती, और वो उनके नित्य परिकर में है। क्या उनकी कोई अभिलाषा हो सकती अपने पुत्र के प्रति या किसी के भी प्रति? अगर अभिलाषा रह गई तो वो वहां तक पहुंच नहीं सकता। जिस प्रकार से जय विजय के विषय में भी प्रसंग में आता है कि जय विजय को शत्रुसेन ने साथ दे दिया, ये बाह्य बात। जिसने गौड़ी वैष्णवों का अनुगत नहीं किया वो इन सब बातों को नहीं समझ सकता। लेकिन जब आंतरिक विचार पता चला कि जो भगवान का धाम है वैकुंठ, विगत कुंठा इति वैकुंठ, जहां पर कुंठा है ही नहीं, तो चतुर्सेन को क्रोध कैसे आ गया? जहां पर कुंठा धर्म ही नहीं है, वहां पर काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य तो है ही नहीं, तो चतुर्सेन को क्रोध कैसे आ सकता है? दूसरी बात, चतुर्सेन कौन है? आत्माराम आप्तकाम मुनि है। उनके अंदर काम क्रोध मोह लोभ कुछ भी नहीं है, फिर भी क्रोध आ गया, और वो भी वैकुंठ जैसे स्थान पर। तीसरी बात, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कादम्बरी में क्या बताया? नित्य पार्षद देह से कभी भी पतन नहीं होता। जय विजय कौन है? नित्य पार्षद है, फिर भी उनको शाप दे दिया। तो ये सारी बातें जब इनका सामंजस्य किया जाता है, तब पता चलता है कि वास्तव में उस शाप के पीछे कोई अन्य कारण है। वो कारण क्या था वो बताया हमारे गुरुवर्ग ने। ये भगवान की वीर रस का आस्वादन करने की इच्छा हुई, तो भगवान को वीर रस का आस्वादन कौन करा सकता है? उनके परिकर ही करा सकते हैं, कोई बद्ध जीव तो करा नहीं सकते। इसलिए जय विजय ने वो विपरीत भाव को ग्रहण करने की इच्छा की। इसी प्रकार से यहां जो कैकेयी का भी जो विचार है वो यही है। जब राम छोटे थे, भगवान राम आए इस जगत में लीला करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, मर्यादाओं की स्थापना करने के लिए, लेकिन उसके लिए कोई कारण तो बनाना पड़ेगा। उसके लिए कारण बनाने के लिए ही उन्होंने जब छोटे थे तभी कैकेयी को ये बात बताई कि माता मैं इस जगत में इस कारण से आया हूं, और इसलिए आप जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरा राज्याभिषेक होने वाला होगा, तो आप ये 2 वरदान दशरथ महाराज से मांग लें। तो जिस प्रकार से दशरथ को राम के वनवास जाने की बात सुनने मात्र से बहुत अधिक कष्ट होता है, उसी प्रकार से जो कैकेयी है, जब उन्होंने राम के मुख से ये बात सुनी तो उनको भी उस समय उतना ही कष्ट हुआ। लेकिन क्या करें? अब देखो, जो भक्ति का सूक्ष्म विचार है ये यहां से शुरू होता है। भक्ति क्या है? यहां पर शिक्षा मिलती है कि भक्ति में जो भक्त होते हैं वो ये नहीं देखते कि हमको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, भगवान की संतुष्टि में ही वो संतुष्ट हैं। उसके लिए उनको पर्सनली कितना भी कष्ट हो, दुख हो, कुछ भी हो। इसलिए कैकेयी ने राम की बात स्वीकार तो कर ली, बहुत कष्ट सहकर। फिर राम जब बड़े हो गए, राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, उस समय वो आ गया, लेकिन कैकेयी तो वो बातें भूल ही गई। फिर भगवान ने मंथरा को प्रेरणा दी, मंथरा के माध्यम से कैकेयी ने उस प्रकार से वीर वरदान मांग लिए। इस कारण से राम को वनवास हुआ। अभी
भरत को ये बातें तो पता नहीं है, लेकिन कैकेयी का देखो क्या भक्ति है, जो बताया आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, यही है। अब उसके लिए कैकेयी को सारा जगत गलत बोलता है, उनकी निंदा करता है, उनका अपना प्रिय पुत्र वो माता तक नहीं कहता, सभी लोग उनकी निंदा करते हैं, लेकिन इतना सारा जगत निंदा उन्होंने किसके लिए सहन की? राम के। यही भक्ति है। भक्ति में कभी भी अपने सुख दुख या किसी भी इच्छा का कोई भी विचार है ही नहीं। किसका विचार है? एकमात्र भगवान की जो सेव्य वस्तु है उनकी ही सुख और दुख का विचार है। और इसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो देखा जाता है ब्रज में। ब्रज में कृष्ण नंद बाबा, गोपियों इत्यादि सभी से कह करके गए कि मैं 1-2 दिन में मथुरा जा रहा हूं, काम होते ही वापस आ जाऊंगा। अब कृष्ण वापस तो आए नहीं, फिर मथुरा से द्वारका चले गए। तो जब दशरथ महाराज, जिनके अंदर वात्सल्य तो है लेकिन ऐश्वर्य मिश्रित है, वो राम के वियोग में प्राण त्याग सकते हैं, तो ब्रजवासियों का वियोग कितने गुना ज्यादा है उनसे। अभी तारतम्य के अनुसार बताया, नंद बाबा का तो बहुत ज्यादा प्रेम है, जितना अधिक प्रेम है उतना ही अधिक वियोग का दुख है, उतना ही कष्ट ज्यादा है। वो प्राण नहीं त्याग सकते, एक क्षण की तो बात है, लेकिन त्याग नहीं करते। क्यों त्याग नहीं करते? क्योंकि कृष्ण कह करके गए थे कि मैं लौट करके आऊंगा। कृष्ण झूठ नहीं बोलेंगे, वो लौट करके आएंगे। जब भी लौट करके आएंगे उस समय देखेंगे कि ब्रज में तो कोई है ही, वो हमको बड़ा प्रेम करते हैं, और जो प्रेम करते हैं जिससे अगर वही मिला नहीं तो उसको कितना कष्ट होगा। तो उनको तो जो कष्ट होगा कभी फ्यूचर में 100 साल के बाद वो उनसे मिलन हुआ, वो 100 साल तक ब्रजवासी हर दिन हर क्षण कितना वियोग सहन करते रहे। राधा रानी के वियोग के विषय में चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि उनका वियोग जो है उसकी अग्नि, उसका ताप इतना अधिक है कि उसके द्वारा कोटि कोटि ब्रह्मांड जल करके भस्म हो सकते हैं। इतना ताप वो हर क्षण सहन कर रही है। किस लिए? क्योंकि कभी कृष्ण आएंगे, जब कृष्ण आएंगे हमको जीवित नहीं पाएंगे तो उनको बड़ा कष्ट होगा। ये भक्ति। इसी प्रकार से जो हम साधक लोग हैं, यहां पर बताइए साधन ये सब क्यों कराया जाता है। हमारे मन में कई बार विचार आता कि अब हमने तो सोच लिया कि हमको भगवान की सेवा ही करनी है, हमको संसार में भी अच्छा नहीं लगता है, भजन ही करना है, हमको भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो जैसे जब हमने भोग करने की इच्छा की, कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, जैसे ही हमने तटस्थ स्थान में बहिर्मुख होकर के भोग की इच्छा करी, साथ ही साथ माया ने पकड़ लिया। उसमें तो देर नहीं लगाई, उसमें कोई साधन करना पड़ा क्या? ऐसे कि हम पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति तब बंधन होगा? कुछ नहीं हुआ, सीधे पकड़ लिया। लेकिन जब रिवर्स प्रोसेस चालू हो रही है, यानी अब हम भगवान के धाम को जाना चाहते हैं, हमको माया से कोई मतलब नहीं है, हमने सोच लिया कृष्ण की सेवा ही करनी है और कुछ करना ही नहीं है, जगत में सब अनित्य है, कुछ भी हमारा है ही नहीं, हमारा संबंध कृष्ण के साथ ही है, तो कृष्ण साथ ही साथ क्यों नहीं बुला लेते? जैसे हमको बांधा था वैसे बुला ले वापस। उसका कारण यही है क्योंकि हमारे जो ये भोग की इच्छा किसने की? मन ने नहीं की, बुद्धि ने नहीं की। तटस्थ स्थान में तो ये जो जड़ मन और जड़ बुद्धि तो थे ही नहीं। ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर का आवरण कहां से प्राप्त हुआ? वो तो इस जगत की प्रॉपर्टी है। जब इस जगत में आया तब तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर मिला, यानी कि जो जीवात्मा के अंदर जो भोग वृत्ति है वो तो वहीं से लेकर ही आया। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, यानी भोग वृत्ति तो वहीं से लेकर के आ रहा है वो, यानी हमारे आत्मा के अंदर वो भोग की वृत्ति है। साधन क्यों करना पड़ रहा है? वो आत्मा को शुद्ध करने के लिए। जो भोग वृत्ति आत्मा के अंदर है, नहीं तो अभी इस अवस्था में हमको भगवान ने बुला लिया। जैसे मैंने कहा कि जब उन्होंने बंधन के लिए समय नहीं लगाया तो वहां से वापस भी बुला ले। जब हमने इच्छा की प्रभु अब मुझे जगत में नहीं रहना, बुला लो, बुला तो लेंगे, लेकिन वो भोग वृत्ति का क्या होगा?
वो साथ में जाएगी वहां पर, और फिर कृष्ण जो भोग करेंगे तो हमारे साथ में तो भोग की इच्छा है ही है, तो हम भी फिर वो ऐसे ही भोग करना चाहेंगे, सब गड़बड़ हो जाए। इसलिए भगवान ने यहां पर एक सिस्टम बना दिया। इसके लिए अपने नित्य परिकरों को भेजा, रूप गोस्वामी को भेजा कि भाई इनको बताओ कि ये जो भोग की वृत्ति है ये दूर कैसे होगी। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति करते रहो, साधु संग करते रहो, अनर्थ निवृत्ति होगी। फिर निष्ठा में प्रवेश करोगे, फिर रुचि, आसक्ति, भाव, उस अवस्था में तुम्हारी जो भोग वृत्ति है वो खत्म हो जाएगी। अन्य अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, जो कृष्ण का अनुशीलन है उसका तुम अच्छे से अभ्यास करो, इस भोग वृत्ति को त्याग दो। इसके लिए हमको ये सिस्टम में भेजा। ये मठ इत्यादि है, गुरु है, जो कुछ भी है, वैष्णव है, ये क्या, ये एक सिस्टम है। कौन सा वाला? जैसे वहां पर सेवा करनी है एज इट इज यहाँ पर भगवान ने एक एनवायरमेंट हमको प्रदान कर दिया। यहीं रह करके हमको वो सारे के सारे अभ्यास करने पड़ेंगे। गुरु वैष्णवों की सेवा के लिए अपना सुख दुख इत्यादि कुछ भी विचार करने सोचना ही नहीं है। जब तक उस अवस्था में नहीं पहुंच जाते तब तक कभी स्वप्न में भी मत सोचना कि हम भगवान के धाम को जानने के लायक हैं। इसलिए यहां पर सिस्टम बनाया। जैसे हम अपने गुरुवर के उदाहरण सुनते, श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद ने कोई उनको सेवा दिया, कोई भी सेवा, छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी, उन्होंने कभी पूछा प्रभुपाद तो आपने मुझे दिल्ली भेज रहे हैं तो थोड़ा किराया कितना लगेगा, वहां पर थोड़ा खाने के लिए भी रहने की कोई व्यवस्था है, क्या करूंगा, कहाँ, उनसे किससे मिलना है वो काम करने के लिए। सारी बातें तो प्रभुपाद ने कर दी। अब उनको क्या बस जाना है और वो काम करके चले आना है और अपना नाम रख लेना है कि हाँ भाई मैंने कर दिया। इन लोगों का आचरण कैसा था? प्रभुपाद ने कभी कुछ बोला नहीं। परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के सामने प्रभुपाद ने बस एक बार बोला कि ठाकुर भक्ति विनोद का जो स्थान है गोद्रुम द्वीप में, जो भजन कुटी, वो उनके भाइयों के पास, ठाकुर भक्ति विनोद के अन्य जो पुत्र थे, ये हमारे पास होता तो अच्छा होता। बोला नहीं कि इसको मैनेज करते हैं हम लोग, अब जो है इंटरनेट पे दे दो और हम लोग सब और फेसबुक पे दे दो, इसके लिए फंड इकट्ठा करो, ये करना है वो करना है, सब कुछ करना है। कुछ नहीं बोला, बस बोल दिया होता तो अच्छा होता। ये भी नहीं बोला तुम कर सकते हो, ये हो सकता है, तुमको करना है, आज्ञा तो दी नहीं। इच्छा तो गुरु की जो इच्छा है वही आज्ञा, और उस चीज में वो प्रतिष्ठित थे। उन्होंने अपना दिन रात कुछ भी करके वो स्थान जब तक प्रभुपाद के चरणों पर ला करके नहीं रख दिया तब तक उनको शांति नहीं। ऐसे ही भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज एक सेवा करने के लिए वो चले गए तो करके लौट करके कब आएंगे कुछ पता नहीं, खाने पीने का कुछ पता नहीं, क्या कष्ट होगा कुछ पता नहीं। वो सेवा करके ही लौटेंगे और लौट करके जब आएंगे प्रभुपाद ये भी नहीं पूछेंगे कि तुमको क्या हुआ, सेवा हुई कि नहीं हुई, तुरंत दूसरी सेवा दे देंगे। और उसी विचार में वो इतने प्रतिष्ठित हैं कि उसी में उनको सबसे अधिक प्रसन्नता होती। श्रील भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज क्या कहते हैं? कहते हैं जब प्रभुपाद मुझे एक सेवा समाप्त होने के बाद बिना पूछे ही ये हुआ कि नहीं हुआ दूसरी सेवा दे देते थे, उसमें मुझे सबसे अधिक प्रसन्नता होती थी। हमारे साथ उल्टा है। हम आए, गुरुजी ने दिल्ली भेजा, धूप में गए, पसीना पसीना हो रहे हैं, और गुरुजी ने आकर के तुरंत कुछ कह दिया कि थोड़ा ये देख लेना, कहेंगे देखो मेरी कोई चिंता ही नहीं है, मैं पसीने से लथपथ हूं, थका हारा भूखा प्यासा आया कि नहीं आया, कोई चिंता नहीं मेरी। अब सोचो कि हम अभी कहां पर हैं और अभी हमको इसी जगत में कहां तक पहुंचना है। इसलिए बताइए ये सारी कथाएं किस लिए है? ये हमको आचरण में लेकर ही आनी है। जब तक उसमें इस्टेब्लिश नहीं हो जाते तब तक सोचना नहीं कि कभी हम वहां भगवान के धाम तक पहुंच सकते। लेकिन वो क्या कहते हैं कि क्योंकि प्रभुपाद का मेरे प्रति इतना विश्वास था कि ये करके ही लौटेगा, इसी कारण मुझे बहुत प्रसन्नता होती थी। और वो तुरंत चल देते थे बिना ये पूछे। उसके बहुत सारे प्रमाण हैं उनके जीवन चरित्र में, परम गुरुदेव के जीवन चरित्र में। दिन रात कब हो रहा है, महीनों महीनों तक उनको नहाने का भी अवसर नहीं है।
बाकी हरिनाम करना तो बहुत दूर की बात है, इतना भी समय नहीं है, दिन रात सेवा में डूबे हुए, अपना सुख दुख कुछ भी परवाह की नहीं। तब यहां जो अभ्यास किया वही तो, तभी तो वही होगा। जब यहीं पर अभ्यास नहीं है, अभी हम हमेशा अपने सुख और अपने दुख के विषय में सोचते हैं, गुरु वैष्णव के विषय में सोचते ही नहीं, तो फिर वहां जाने के लिए क्यों बेकार में? ये तो कपटी है, अपने आप से ही छल कर रहे हैं। इसलिए कम से कम अपने आप से छल, वास्तविकता सत्य को तो समझ लो। तो ये जो उदाहरण दिए हमने यहां से, इस जगत के प्लस इस जगत के, जहां पर ब्रजवासियों ने इस प्रकार से इतना कष्ट सहन किया कि कृष्ण के लिए एक क्षण का भी कष्ट नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमको कितने लंबे समय तक भी हर क्षण कष्ट भोग करना पड़े। ये वृत्ति जब तक हृदय में नहीं आएगी, किसके प्रति? गुरु और वैष्णवों के प्रति, तब तक कृष्ण के प्रति कहां से आ जाएगी? क्योंकि हम सभी ने, मुझे तो ऐसा यहां पर कोई दिख नहीं रहा जिसने कभी कृष्ण को देखा भी हो। देखा किसी ने? जिसको देखा नहीं उसके प्रति तो तुम कह रहे हो नहीं नहीं मेरा सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पण है। जो सामने बैठा हुआ है, जो तुम्हारे लिए सब कुछ उस जगत से यहां आया, साधन करके तुमको दिखला रहा है, आचरण करके दिखला रहा है, उसके प्रति समर्पण होता नहीं, और जो देखता नहीं उसके प्रति समर्पण हो गया, ऐसा कभी संभव हो सकता है? तो यहां पर जो केकई का देखो अब क्या उनकी भक्ति है कि राम की प्रसन्नता के लिए उन्होंने इतना सारे जीवन भर निंदा, भरत ने क्या क्या नहीं कहा, अपने पुत्र का वियोग और सब कुछ सहन। अब इसके आगे की बात करते हैं। फिर भरत को पता चला तो उन्होंने कहा, सारे मंत्रियों को बुलाया, माताओं से बात की, गुरु वशिष्ठ से बात की, सबसे बातचीत करने के पश्चात भरत ने कहा कि हम सभी लोग चित्रकूट जाएंगे, मैं भैया को किसी न किसी प्रकार से वापस लेकर ही आऊंगा। यहां तक कि वो चारों धाम का जल भी लेकर के गए भगवान का अभिषेक करने के लिए, राज्याभिषेक करने के लिए। और भरत चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट पहुंचे, वहां पर एक किसी प्रकार से सभा बुलाई। उस सभा में बड़े बड़े मुनि, ब्रह्म ऋषि, वशिष्ठ, जनक महाराज और भी सारे ऋषि मुनि थे, माताएं थी, मंत्री थे, सब विद्वान लोग ही थे। वहां पर भरत ने पहले तो प्रत्येक के पास जाकर के बोला, माता जी से बोला, कौशल्या माता से, आप भगवान राम को आज्ञा देंगी? तो वो मना नहीं कर पाएंगे। कौशल्या ने कहा, देखो भाई, तुम बात तो ठीक ही कह रहे हो, पर मैं राम को आज्ञा नहीं दे सकती। गुरु वशिष्ठ से बोले, गुरु ने भी कहा, भाई कि ये तो राम इतना मर्यादाओं में प्रतिष्ठित है, मैं आज्ञा दूं तो कैसे दूं, मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि राम तो गलत कभी बोलता ही नहीं, अगर कुछ गलत कर रहा होता तो मैं आदेश दे देता, लेकिन वो अपनी जगह ठीक है बिल्कुल। इसलिए भरत ये काम करो, तुम ही उनसे प्रार्थना करो। अब जनक महाराज जी को वो जज बनाया गया कि जो दो विचार है, एक तरफ भरत है, एक तरफ राम है, दोनों में विचार होगा तो उस विचार का निर्णय कौन करेगा? तो जनक महाराज। मुक्त महापुरुष हम लोगों ने भी सुना कि 12 महाजन में एक जनक भी है, ग्रस्त होते हुए भी बिल्कुल निर्विकार, भगवान की भक्ति में प्रतिष्ठित है। तो जब भरत ने इस प्रकार से राम जी से कहा कि अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं भी यहीं पर रह जाऊंगा, मैं भी आपके साथ वन में ही रहूंगा, सब कुछ बोला, तो उनके प्रेम के आगे राम जी भी, सबकी आंखों में आंसू आ गए। वहां पर जितने भी माताएं हैं, गुरु वशिष्ठ हैं, सभी बिल्कुल व्याकुल हो गए भरत के प्रेम को देख करके। तो जनक महाराज जी ने निर्णय सुनाया कि यहां पर एक तरफ राम की मर्यादाओं का पर्वत है, जो कैसा है, साधारण पर्वतों के समान नहीं है। साधारण पर्वत तो वज्र से टूट जाते हैं, लेकिन जो राम की मर्यादाओं का पर्वत है वो कभी किसी प्रकार से भी उसको कोई तोड़ नहीं सकता, हिला भी नहीं सकता, डिगा भी नहीं सकता। लेकिन दूसरी ओर भरत के प्रेम का समुद्र है, और जो समुद्र होता है वो कैसा होता है हम लोग ये भी जानते हैं। उस समुद्र में कितने बड़े बड़े पर्वत डूब जाएंगे पता ही नहीं चलेगा।
तो इसलिए जो भरत का प्रेम है वो इतना उत्तम है, इतना सर्वश्रेष्ठ है कि उसमें राम की मर्यादाओं का जो पर्वत है वो डूब गया। इसलिए भरत की विजय। ये सुनने के साथ साथ तो सभी लोग प्रसन्न हो गए, माताएं प्रसन्न हो गई, गुरु प्रसन्न हो गए, और भरत तो बहुत ही संतुष्ट हुए कि अब भगवान भैया राम को अयोध्या वापस जाना ही पड़ेगा। बहुत खुश है और सोच रहे हैं कि हम जो प्रण लेकर के आए थे कि जब तक राम जी को वापस नहीं ले जाऊंगा तब तक मैं भी चैन से बैठूंगा नहीं, वो मेरा प्रण पूरा हो। ये सब बोलने के बाद जनक महाराज जी ने फिर एक बात कही। जनक महाराज जी ने कहा, किंतु भरत, एक बात तुमको भी सुननी पड़ेगी। वो ये है कि प्रेम की रीति क्या है। प्रेम की रीति क्या है? प्रेम कहते किसको है जानते हो? अब सभी लोग जनक महाराज की बात सुन रहे, तो जनक महाराज ने कहा जो प्रेम होता है वो उसकी रीति तो यह है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी संतुष्टि होनी चाहिए। उसकी क्या इच्छा है उसकी इच्छाओं को पूर्ण करना ही प्रेम है। इसलिए कहते हैं इस जगत में प्रेम संभव ही नहीं है, क्योंकि इस जगत में जो पति पत्नी प्रेम करते हैं वो भी पत्नी की इच्छाओं को पति पूरा करता है, उसके अंदर भी भोग वृत्ति रहती है। माता पिता जो अपने पुत्र की इच्छाओं को पूरा करते हैं उसके प्रति भी भोग वृत्ति रहती है कि बुढ़ापे में सेवा करें। जगत का कोई भी संबंध प्रेम युक्त हो ही नहीं सकता, तो प्रेम तो नित्य वस्तु है। और ये जो जगत के सारे संबंध हैं वो तो अनित्य वस्तु पर ही डिपेंडेंट है। अनित्य मतलब ये शरीर, जो शरीर पर डिपेंडेंट चीज है वो नित्य कैसे हो सकती है? इसलिए जगत का प्रेम स्वार्थ पर है। लेकिन जनक महाराज ने कहा कि जो हमारा जो प्रेमी है वो संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ। भरत, तुमने क्या ये सोचा? राम की क्या इच्छा है, तुमने क्या ये सोचा? वो क्या चाहते हैं? यहां पर श्रील गुरुदेव ने एक विशेष, बहुत विशेष शिक्षा प्रदान की। उससे पहले भरत को बहुत आनंद हो रहा है, लेकिन ये सुनने के साथ ही साथ उस ऐसा प्रतीत हुआ जैसा उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये जनक महाराज ने क्या कह दिया, और ये तो आज तक कभी सुना ही नहीं, कभी इस विषय में तो सोचा ही नहीं कि राम क्या चाहते हैं। अब तक तो मैं यही, जैसे बाल हट होती है, मैं एक बाल हट करके आया, राम मेरे बड़े भाई हैं और मैं ऐसी हट करूंगा कि उनको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, और मैंने बात मनवा ली क्योंकि जनक महाराज ने डिसीजन दे दिया, राम हार गए। तो जनक महाराज ने फिर जब वैसे ही बोला कि भाई प्रेम में तो दूसरे का सुख देखा जाता है, तो अब उनको लगा कि ये तो मैंने सारा का सारा जीता जिताया गेम ही हार गया मैं तो, क्योंकि अभी तक तो मैं अपनी ही बात को मनवाना चाहता, और राम क्या चाहते हैं ये तो उनको अच्छे से पहले से ही पता है। तो ऐसा लगा कि वो जीत कर भी सब कुछ हार गए। और यही भक्ति है। श्रील गुरुदेव कहते यही है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। उससे पहले जो भरत कर रहे थे, यद्यपि देखने में वो भक्ति लग रही थी, लेकिन वास्तव में वो भक्ति नहीं थी, क्योंकि जो सेव्य वस्तु है उसकी सुख दुख संतुष्टि असंतुष्टि के विषय में तो विचार ही नहीं किया। मैंने जो एक संकल्प ले लिया, और उसी प्रकार की हमारी भी भक्ति है। हम क्या करते हैं, आरोप करते हैं मैंने गुरु जी की इतनी सेवा कर रहा हूं तो गुरु जी को मेरी बात माननी चाहिए, और देखने में भी लग रहा है सच में ये तो गुरु की बहुत सेवा करता है, वैष्णवों की बहुत सेवा करता है, और ये तो उनके भलाई के लिए ही सोच रहा है। राम जी बेकार में जंगल में जाएंगे, पैर में उनके कांटे चुभेंगे, इससे अच्छा है कि यहां रहें, अयोध्या में राजा बन के रहें, मैं उनकी सेवा करूंगा। लेकिन अंदर में क्या है, अपनी बात मनवाने की इच्छा। कितना सूक्ष्म विचार है, समझना आसान बात नहीं है। हमारे अंदर भी इस प्रकार से सूक्ष्म सूक्ष्म वासनाएं रहती हैं, लेकिन हमको पता नहीं चलती। जिस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण दिया, रघुनाथ दास गोस्वामी 2 वर्ष तक महाप्रभु को निमंत्रण देते हैं, उसके बाद में उनको लगा कि महाप्रभु इससे संतुष्ट नहीं। बाद में उन्होंने क्या बोला कि जब मेरा ही मन संतुष्ट नहीं होता तो भगवान का मन संतुष्ट कैसे होगा, महाप्रभु कैसे संतुष्ट होंगे। मैंने सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा की कामना के लिए ये 2 साल तक निमंत्रण दिया,
अब ये बात उनको कब समझ में आई? 2 साल के बाद। तब महाप्रभु ने उस बात को बोला भी, विषय रन्न खाई मलिन है, बाद में बोला तो 2 साल तक तो नहीं बोला। ऐसे ही हमारे अंदर अपनी ही भोग वृत्ति कितनी सूक्ष्म मात्रा में है। जो 2 उदाहरण दिए, ये दोनों साधारण नहीं है। एक रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि राधा रानी की मंजरी नित्य परिकर है भगवान के, उनका उदाहरण है। दूसरा भरत का उदाहरण है जो कि भगवान राम के नित्य परिकर है। इनका इस प्रकार का आचरण देखा जा रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कितनी उच्च अवस्था तक भी हम गुरु वैष्णवों से अपनी बात मनवा रहे हैं, ऊपर से भक्ति का, सेवा का दिखावा कर। बहुत होता है, इसको समझना आसान है। अब यहां से भक्ति शुरू हुई जब भरत ने ये समझा कि वो अब तक तो मैंने अपने विषय नहीं सोच रहा था, मैं बड़ा प्रसन्न था, मुझे संतुष्टि मिली। क्यों? राम मेरे सामने रहेंगे, संतुष्टि किसे मिल रही? मुझे मिल रही है। मैं जो प्रण करके आया, प्रण किसका पूरा हुआ? मेरा पूरा हुआ, इसलिए तो मैं खुश हूं। तब उन्होंने हाथ जोड़ करके राम जी से पूछा, प्रभु आपकी क्या इच्छा है? तो राम की इच्छा तो सबसे पहले से ही लोगों को पता थी, लेकिन राम भी भरत के प्रेम में बिल्कुल द्रवित हो गया उनका विचित्र। उन्होंने कहा, भरत निश्चित रूप से तुम्हारा प्रेम सबसे श्रेष्ठ, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे प्रेम की जो मर्यादाएं हैं उनका भी लाज रखते हुए जो तुम राज्य मुझे देना चाहते थे, मैं उसको ग्रहण करूंगा। भगवान ने राज्य ग्रहण कर लिया, किंतु मेरे पिताजी का भी एक वचन था, ये तो तुम्हारा प्रेम। अब जो मेरा पिताजी के प्रति जो प्रेम है, जो उन्होंने वचन दिया, मेरे पिताजी कौन है? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी कभी मिथ्या कथा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जिसके लिए उन्होंने प्राण त्याग कर दिए, मैं उस वचन को नहीं तोड़ सकता। एक तुम्हारी बात मान ली, राज्य में ग्रहण कर रहा हूं, अब उस राज्य को तुम मेरे प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करो, मैं तुमसे 14 वर्ष के बाद आकर के उसको ग्रहण करूं। इसलिए तुम्हारी बात तो मैंने मान ली। और दूसरा, किंतु जो मेरे पिताजी ने माता को वचन दिया था, जिसके लिए उनके जगत, उनके शरीर छोड़ने के बाद निंदा न करे, उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं वन को जाऊंगा, 14 वर्ष बाद फिर मैं वापस आकर के राज्य तुमसे ले लूंगा, तब तक तुम मेरे प्रतिनिधि के रूप में राज्य को संचालन करो। तो ये जो बताया, ये जो अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, जो राम कथा लोग सुनते हैं तो मतलब इस प्रकार से सुनते हैं जैसे कि ये कहानी चल रही है, सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि बहुत सारे कृष्ण हैं, उसमें करुण रस है। करुण रस से चित्त द्रवित होता है, और द्रवित होता है तो उससे क्या होता है? हमको ही सुख मिलता है। तो हम कथा भी सुनते हैं अपने सुख के लिए, उसमें भी हमारी कोई सेवा की वृत्ति नहीं है। हर छोटी से छोटी चीज में जब तक हम ये देखना शुरू नहीं कर देते कि हमारी सेवा की वृत्ति है कि नहीं, ये काम को करने से हमारी सेवा कैसे हो रही है, कथा सुनने से हमारी सेवा कैसे हो रही है, कीर्तन करने से हमारी सेवा कैसे हो रही है, अर्चन करने से, प्रसाद पाने से, हर वस्तु में जो हम कर रहे हैं, हर क्रिया में जब तक वो सेवा का भाव नहीं आ जाता, तब तक भक्ति हमसे बहुत दूर। लक्ष्मण का पूरा जीवन देखो, उन्होंने अपना सारा जीवन राम की सेवा के लिए त्याग कर दिया। राम जी के साथ वन में रहे, और वन में जाकर के पूरा जो रामायण है, इसमें जितने भी चरित्र हैं उन सबका यही आनुकूल्यन कृष्णानुशीलम, राम जी के लिए क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे। सीता जी को देखो, जिन्होंने कभी कांटे भी देखे भी नहीं थे, वो अब कांटों के पैर पद पर नंगे पैर चलती। लक्ष्मण 14 साल तक खाया नहीं, सोए नहीं, जब राम सो जाते थे तो जग करके पहरेदारी करते थे। सारी व्यवस्था करना राम के लिए, यह है आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन। और दूसरी जो शिक्षा प्रदान की श्री गुरुदेव ने यहां पर, कि देखो जब भरत लौट करके आ गए, फिर भी उन्होंने राज्य तो ग्रहण कर लिया, प्रतिनिधि है, भगवान की आज्ञा है, किंतु राज्य का भोग नहीं किया। बहुत बड़ी बात है। देखो जो हमारे अंदर भोग वृत्ति, अब हमको ऐसा होता तो क्या होता? अब तक ये वैष्णव है, बहुत सीनियर मठ के इंचार्ज थे,
अब वो किसी कार्य से बाहर चले गए, उन्होंने हमको इंचार्ज घोषित कर दिया, अब ये सारी मेरे भोग की वस्तु होगी। सिर्फ ये मठ का उदाहरण नहीं, जगत में भी, घर में भी जो बड़ा सदस्य है, जब तक वो है तब तक क्या है, उसकी चलती है। अब उसके कहीं जाने के साथ ही साथ मैं मालिक बन गया तो मेरी चलेगी। हर जगह हम कुछ भी क्रिया देखें तो हमारी भोग वृत्ति वहां पर प्रकाशित हो जाएगी। लेकिन भरत ने क्या किया, यानी गुरु और वैष्णवों की जो संपत्ति है वो ये जो दे करके गए हैं, तुम्हारे भोग के लिए तो नहीं दी, उन्होंने तुमको इसका रक्षक बनाया, प्रतिनिधि बनाया। भरत ने क्या किया, अयोध्या की रक्षा की, उसके प्रतिनिधि बन करके रहे, लौट करके आए, राज्य में नहीं गए, नंदीग्राम में, नंदीग्राम अयोध्या के बाहर ही नंदीग्राम में रह करके, और उन्होंने भी अपना साधुओं जैसा वेश बनाया, जटा रखी, भगवान की जो पादुका लेकर के आए थे उनको सिंहासन पर आसीन किया और उनकी पूजा करते थे। यानी ये जो पादुका है ये भगवान से अभिन्न, हम लोग सुन ही रहे शाम को कथा में कई दिनों से, ये साक्षात राम है, ये बैठे हुए हैं और मैं उनका दास। इस भाव से वो 14 साल तक राज्य की रक्षा करते रहे। कितनी बड़ी शिक्षा है हमारे लिए। हमको थोड़ा सा भी अधिकार मिल जाए, जरा सा भी पैसा मिल जाए, अधिकार मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, साथ ही साथ मैं मालिक। कभी गुरु वैष्णवों के हम नौकर हैं, इस भाव तो हमारे से स्वप्न में भी नहीं आता। हमने तो दूर की बात, स्वप्न में भी नहीं आता कि हम गुरु वैष्णवों के नौकर हैं, उनकी वस्तु हमारे भोग की वस्तु नहीं है, ये सेवा की वस्तु। इस प्रकार के भाव नहीं होंगे तो भक्ति बहुत दूर। और फिर जब एक बार भरत की माता जी कैकेयी उनसे मिलने के लिए आए तो उन्होंने संदेश भिजवाया, भरत से कह दो मैं आई हूं, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो भरत ने क्या बोला, माता जी को बुला लाओ, नहीं तो राजमाता जी को अंदर ले आओ। और जब वो राजमाता अंदर आ गई तो उनसे पूछा, बताइए माता, बताइए राजमाता आपकी क्या आज्ञा। पुत्र जैसा कभी व्यवहार नहीं किया। इस बात में गुरुदेव एक और शिक्षा प्रदान करते हैं कि एक बार मीराबाई जो है, मीराबाई कृष्ण के प्रेम में सदा आविष्ट रहती थी। उनके पति थे जो राणा, वो उनको चरित्रहीन समझकर संदेह करते थे, क्योंकि वो कमरे में एकांत में रहती थी, अंदर से किसी की बात करने की आवाज सुनाई देती। मीरा किसी से बातें करती, बातें कौन किससे करेगी, पर लगता है पर पुरुष से बातें करती। एक बार क्या हुआ कि मीराबाई इसी प्रकार से अंदर नृत्य कर रही थी और राणा को बंसी की आवाज सुनाई दी। तो समझ गए कि आज तो ये पुरुष अंदर ही है, आज मैं निश्चित रूप से इसको पकड़ लूंगा। द्वार तोड़ करके अंदर घुसा, देखा तो अकेली मीरा है, दूसरा व्यक्ति तो दिखाई नहीं देता। उसने सारा पर्दे के पीछे इधर उधर सब जगह देखा, पर ढूंढा तो मिला ही नहीं। लेकिन उसने सुना था खुद कान से, तो आज उसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि अंदर तो था। इसलिए उसने क्या किया, मीरा को बोला, बता कौन था, कहां है वो, कहां छुपा दिया तूने। तो मीरा ने कहा, मीरा हंसने लगी और कहने लगी, वो तुम्हारे सामने ही खड़ा है लेकिन तुमको दिखता नहीं। अभी तो राणा को और गुस्सा आ गया कि मुझे बेवकूफ बना रही है। तो मीरा को भी उनके ऊपर दया आ गई और उन्होंने क्या किया, आपने जो ये उंगलियां हैं वो उनके आंखों के ऊपर रखी। जैसे ही वो आंखों के ऊपर रखी उंगलियां, तो उनको साक्षात कृष्ण के दर्शन हुए। त्रिभंग ललित बंसी लेकर के खड़े हुए हैं, बजा रहे सुंदर, और कृष्ण के दर्शन करने के साथ साथ मूर्छित होकर के पछाड़ खा करके जमीन पर राणा गिर गया। और जब वो उठा तो उसने मीरा को तो हाथ जोड़ लिए कि मैं आज तक तुम्हारे ऊपर जो चरित्र पर संदेह करता रहा, मेरा बड़ा अपराध है, लेकिन फिर भी भजन नहीं करने थे। तो मीरा ने तुलसीदास जी को एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी में लिखा, अपनी सारी बातें बताई। तो तुलसीदास जी ने एक उसमें चौपाई लिख करके मीरा को भेज दी सूत्र रूप में, जाके प्रिय न राम वैदेही तजह हिताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम स्नेही। कि जिसके प्रिय राम नहीं है, यानी जो भगवान की भक्ति नहीं करता, उसको कोटि बैरी के समान समझना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, बहुत प्रिय हो, बहुत प्रेम करता हो। और फिर उदाहरण के स्वरूप में उसमें बताया, प्रहलाद पिता था जीवन। प्रहलाद का पिता कोई कम प्रेम करता था उससे? हिरण्यकश्यप कितना प्रेम करता था, वर्णन आता है। उसको गोद में लेकर के बिठाया
कभी उसका माथा सूंघता है, कभी आलिंगन करता है, कभी चुंबन करता है, कितना प्रेम करता है। लेकिन क्या प्रहलाद ने एक बार भी सोचा कि मेरा पिता मुझे बहुत प्रेम करता है, इसलिए मुझे इसकी थोड़ी बात तो मान ही लेनी चाहिए, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेता हूं। ये बात भी हमारे जीवन में आती है। हम क्या करते हैं, भजन भी करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा कंप्रोमाइज भी करना चाहते हैं। बहुत से लोग हमसे इस प्रश्न को पूछते हैं, अधिकतर गृहस्थ भक्त लोग। एक भक्त ने अभी पिछले ही हफ्ते ये पूछा था कि प्रभु जी तो हम गृहस्थ हैं, तो हमारे लिए कुछ डिस्काउंट तो होना चाहिए। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, ये जो गृहस्थ है, सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, ये कौन है? कौन है ये? आत्मा है। कौन है ये? शरीर है। तो शरीर के लिए तो डिस्काउंट हो जाएगा, लेकिन आत्मा के लिए तो ऐसा कहीं किसी शास्त्र में डिस्काउंट लिखा नहीं है। आत्मा तो जब तक पूर्ण समर्पित नहीं हो जाएगा कृष्ण के प्रति, तब तक भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने कहा मैं तो तुमको डिस्काउंट दे दूंगा, लेकिन भगवान कहां से देंगे? तुम्हारी आत्मा जब तक पूर्ण रूप से कृष्ण और सिर्फ कृष्ण के लिए ही समर्पित नहीं है। कृष्ण तो कैसी परीक्षा लेते हैं, जब तक सब कुछ छुड़वा नहीं लेते अपने लिए तब तक स्वीकार नहीं करते, तब तक परीक्षा लेते रहते। तो वहां तुमको डिस्काउंट कहां से मिल जाएगा? इसलिए डिस्काउंट की बात भी दिमाग से निकाल दो। ये हम शरीर है, ये जो गृहस्थ है या त्यागी है या सन्यासी, ये शरीर है। शरीर भक्ति नहीं कर रहा है, भक्ति तो आत्मा की वृत्ति है। और आत्मा जब तुम्हारी पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित हो गई तो बाहर से तो अपने आप रिफ्लेक्ट होगा। सारी क्रियाएं कृष्ण के लिए होंगी। जनक महाराज गृहस्थ नहीं थे क्या? श्रीवास पंडित गृहस्थ नहीं थे क्या? अद्वैताचार्य गृहस्थ नहीं थे क्या? लेकिन इनकी प्रत्येक क्रिया ही कृष्ण के लिए। तो अगर शरीरों की बात करो तो भी और आत्मा की बात करो तो भी, क्योंकि भक्ति तो आत्मा का धर्म है। इसलिए यहां पर बताया तुलसीदास जी ने, प्रहलाद ने पिता को त्याग कर दिया। भरत तेजो मेहता, और भरत की मां कम प्रेम करती। बताओ, अपने पुत्र के लिए इतना उसको चिंता है कि राज्याभिषेक तो हो जाएगा, मान लो मैं खाली राज्य। वो दशरथ महाराज बार बार ये बात कह रहे हैं कि तुम राज्य ले लो, मेरे भरत को, मेरे राम को राज्य से कोई लेना देना नहीं। बेचारा वो तो साधु स्वभाव का है, उसको कोई आसक्ति नहीं है, ले लो तुम, लेकिन उसको वन में मत ले लो। क्यों? कैकेयी क्यों वनवास मांग रही है पता है? कैकेयी इसलिए वनवास मांग रही है कि भरत को राज्य तो दे दिया, लेकिन पब्लिक तो राम को प्रेम करती है। कुछ दिनों बाद फिर से इसका सत्ता पलट करके फिर राम को बना देंगे। 14 साल तक दूर रहेगा तो प्रजा पूरा संतुष्ट हो जाएगी। अब हाँ, भरत को पूरा स्वीकार कर लेगी। हाँ, यही राजा है, क्योंकि भरत के अंदर भी गुण तो है सारे। राजा का, प्रजा का जो पालन पोषण अच्छे से करेंगे तो प्रजा उनकी तरफ हो जाएगी, उनको राजा रूप में स्वीकार कर लेगी। इसी चिंता है, इस चिंता के लिए राम को वनवास भेज। इतना प्रेम करने वाली मां, राम जैसे पुत्र को वनवास भेज दिया। पति की चिंता नहीं, पति मर गया, लोक लज्जा निंदा चिंता कोई चिंता नहीं, इतना अपने पुत्र को प्रेम करती हैं। उस पुत्र ने एक क्षण भी लिया क्या? जैसे जैसे उनके कान में गया, जिस क्षण कान में गया कि कैकेयी की वजह से दशरथ महाराज ने प्राण त्याग दिए, राम वन को चले गए, साथ ही साथ उन्होंने उनको माता के रूप में त्याग दिया। और विभीषण बंधु, विभीषण ने भी देखा कि ये रावण जो है मानता नहीं, राम का बैरी हो गया है, उन्होंने भी उसको त्याग दिया। और ये जितने भी रिलेशनशिप बता रहे हैं, ये रिलेशनशिप जो हमारे समाज में वो टॉप मोस्ट रिलेशनशिप है, इनसे ऊपर कोई रिलेशनशिप नहीं होती। गुरु, माता, पिता, भाई, यही तो सबसे बड़ी संबंध है। ये इसलिए सारे इनके ही उदाहरण दिए जा रहे हैं, तुलसीदास जी ने जो लिखा। और बलि कहते जगत में गुरु तो बिल्कुल ही त्याग नहीं कर सकते, तो बलि ने एक क्षण में त्याग दिया। जैसे ही भगवान को गुरु बाधा बन गया, वो संकल्प करना चाहते हैं, गुरु मना करता है, गुरु को ही त्याग कर दिया। और इन सबसे ऊपर जो स्त्रियों के लिए लोक मर्यादा, पति और गुरुजन जो होते हैं, वो सबको ब्रज देवियों ने त्याग कर दिया। भय मुद मंगलकारी। और इनमें से कोई भी एक भी ऐसा है जिन्होंने त्याग करने के पश्चात जिनकी जगत में निंदा हुई हो? क्या प्रहलाद की जगत निंदा करता है?
विभीषण की निंदा करता है, बलि की निंदा करता है, या गोपियों की निंदा करता है, कि भरत की निंदा करता है? मुद मंगलकारी, ये त्रिभुवन को पवित्र करने वाले हो गए, यानी इनकी महिमा जो पहले थी उससे बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इसलिए भगवान के लिए जो त्याग किया जाए उससे वही वास्तव में वही है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन। तो मीराबाई फिर साथ ही साथ ये सुन करके छोड़ करके फिर चली गई वृंदावन। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रील गुरुदेव ने यहाँ पर आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम किस प्रकार से सारे रामायण के जो चरित्र है, फिर सीता जी ने बाद में वन को गई, कृष्ण किसके लिए गई? राम की संतुष्टि के लिए, कि मेरे राम जी को कोई मेरी वजह से वो उनको कोई कुछ ना बोले, राजा के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, वो राजा हैं। और लोगों ने बात करना शुरू कर दिया कि इनकी पत्नी तो इतने दिन तक रावण के यहाँ रही, फिर भी इन्होंने स्वीकार कर लिया। तो सीता जी कुछ भी उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन किया, और वो भी कैसी अवस्था में? गर्भवती थी। ऐसी अवस्था में भी वो छोड़ करके चली गई। तो सारा का सारा जो रामायण में जो चरित्र है वो आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन, इस दृष्टिकोण से जो हमारे गुरुवर्ग ने बताया, उसी दृष्टिकोण से ही रामचरितमानस इत्यादि इनका कभी पाठ करना चाहिए। तो और बाकी सारा का सारा उसमें भागवत के ही श्लोक है, अधिकतर भागवत के श्लोकों को ही श्री तुलसीदास जी ने चौपाई के रूप में लिखा।